और पर्यटन विभाग का आईफा अवार्ड के लिए एमओयू आईफा 2025 सेलिब्रेशन के लिए एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अल्बर्ट हॉल पर भव्य एग्रीमेंट साइनिंग ये सेरेमनी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी इस दौरान आपको दिखाई दे रही है एमओयू में। और पर्यटन विभाग की तरफ से आयुक्त वीपी सिंह हैं। आईफा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट आईफा सुरेश अय्यर हस्ताक्षर करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। क्योंकि आईफा की बात करें, फिल्म फेयर बड़ा अवार्ड है और अक्सर आपने देखा होगा तो देश से बाहर ही ज़्यादातर हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि देश में ये अवार्ड शो होगा और देश में जयपुर में ये अवार्ड शो होना अपने आप में ही बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति भी नई बना रही है और साथ ही साथ प्लानिंग भी कर रही है। और इस तरीके से ये बड़े अवार्ड शो का यहाँ पर होना टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात भी है। चार चांद भी लगेंगे और साथ ही साथ न केवल देश के मेहमान बल्कि विदेशी मेहमान भी पहुँचेंगे तो राजस्थान की खूबसूरती संस्कृति से रूबरू भी होंगे। और एक बार कोई आएगा तो बार बार उसका आने का मन भी करेगा। और अगर बार बार कोई आएगा तो फिर जाहिर सी बात है टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ निर्मल तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, आईफा का देश में होना बेहद अहम है, लेकिन देश में से जयपुर को चुनना ये बहुत अहम हो जाता है राजस्थान के लिए। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार काम भी कर रही है। और यहाँ पर जो एमओयू हो रहा है उसके बारे में जरा बताइएगा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद हैं, पर्यटन सचिव रवि जैन मौजूद हैं, अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये ऐतिहासिक पल देखिए आप, और वो भी ऐतिहासिक प्रांगण में, अल्बर्ट हॉल के बिल्कुल ठीक प्रांगण में ये एमओयू साइन हुआ है। और अगले साल 7, 8 और 9 मार्च को जब आईफा अवार्ड सेरेमनी जयपुर के अंदर होगी तो निश्चित मानिए राजस्थान पर्यटन को जिस तरह का बूस्ट मिलेगा वो ऐतिहासिक होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पूरे एमओयू के लिए जिस तरह के उनकी तरफ से जो प्रयास हुए निश्चित तौर पर वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और लंबे समय से इंतजार था कि एमओयू कब ये मूर्त रूप लेगा, तो आज वो ऐतिहासिक पल आ गया। और ये देखिए आईफा के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आईफा की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भेंट किया है। आप सुरेश अय्यर जो हैं वो आईफा के वाइस प्रेसिडेंट है और पूरे एमओयू में आज उन्होंने ही साइन किया। और राजस्थान पर्यटन की तरफ से पर्यटन आयुक्त वीपी सिंह ने एमओयू पे साइन किया। और ये एक ऐसा अवार्ड सेरेमनी होगा जो निश्चित तौर पर राजस्थान के इतिहास में एक नया अलग एक मुकाम हासिल होगा। और ये राजस्थान पर्यटन की तरफ से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पर्यटन सचिव उन्होंने आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर को ये सौंपा है एक गिफ्ट। और आप निश्चित तौर पर मानिए कि राजस्थान जो समिट होना है उसके बाद आईफा होना है, तो दो एक बैक टू बैक जो मेगा इवेंट होंगे राजस्थान पर्यटन की एक शक्ल बदल करके रख देंगे। क्योंकि जिस तरह का एक स्वर्ण काल राजस्थान पर्यटन का चल रहा है उस दौर में इस तरह का आईफा जैसा अवार्ड यहाँ पर होना, जिसमें मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं, बॉलीवुड की जो अभिनेत्रियां हैं वो यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर रहेंगे। और देखिए अब दिया कुमारी जी संबोधित कर रही हैं, तो जी साइनिंग इवेंट जो कि हमारी सरकार और आईफा के बीच आज एमओयू साइन हुआ है, मैं बहुत हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बधाई दूंगी। रवि जैन जी, हमारे विजय पाल सिंह जी, और इस तरफ जो आईफा के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे सुरेश अय्यर जी और हमारे राकेश शर्मा जी एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म, और दारिदी सिंह जी, इन सभी की जॉइंट एफर्ट से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज ये इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा कार्य हुआ है। आईफा अवार्ड दूसरी बार हमारे देश में होने वाले हैं 2025 मार्च में। ये बहुत ही खुशी की बात है। सभी राजस्थान वासियों को भी बधाई दूंगी। हम सभी लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इवेंट हमारे प्रदेश में होगा, वो होने वाला है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम
सभी जानते हैं कि ये जो अवार्ड सेरेमनी है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स हैं, ये एक ग्लोबल अवार्ड है और ये ऐसे अवार्ड्स हैं, मैं तो कहूँगी कि पूरे विश्व में जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और बहुत सारी हमारी रिलेटेड जो हमारी भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें ये सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सेरेमनी होता है और भारत में दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले मुंबई में हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि आईफा अवार्ड्स के 25 साल पूरे 2025 में होने वाले हैं, तो ये भी मोमेंटस ओकेजन है, ऐतिहासिक अवसर है, सिल्वर जुबली है उनके लिए भी और हमारे राजस्थान वासियों के लिए भी। वैसे राजस्थान टूरिज्म के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण अवसर है, महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म है वो डायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। हम सब जानते हैं राइजिंग राजस्थान होने वाला है दिसंबर में और उसी के अंतर्गत ये भी उसी का मैं तो मानूंगी पार्ट ही है, क्योंकि हमारा अगर ये जब आपका अवार्ड सेरेमनी राजस्थान में होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म शूटिंग राजस्थान में होंगे, लोग राजस्थान को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म राजस्थान को मिलेगा, जिस तरह से आपका प्रचार प्रसार होगा, पब्लिसिटी होगी, मार्केटिंग होगा, वो ना केवल आपके अवार्ड का होगा, आपकी सेरेमनी का, आपके फंक्शन का होगा, लेकिन हमारे पूरे राजस्थान का भी होगा। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो आपका प्रचार होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को भी आप अहमियत दें। हमारे जो डेस्टिनेशन हैं, हमारे नोन डेस्टिनेशन और अननोन डेस्टिनेशन को भी आपके कलाकार, आपके आर्टिस्ट द्वारा उनका प्रचार प्रसार भी हो, जिससे कि हमारी पब्लिसिटी और भी होगी राजस्थान की। राजस्थान को वैसे तो कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान को पूरा विश्व पहचान है राजस्थान की, लेकिन फिर भी आई थिंक जितना हम लोग इसमें एफर्ट करें, हम प्रयास करें, उतना मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए। और बहुत खुशी का ये अवसर है कि आज हम लोगों ने एमओयू भी साइन किया है और हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं कि ये एक शुरुआत है। राजस्थान में इस तरह के ओकेजन, इस तरह के मोमेंट्स अब और भी आने वाले हैं, तो सभी राजस्थान वालों की, सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे यहाँ जयपुर में ये इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत आपका आभार कि आप लोग सब यहाँ इस ओकेजन पे आए। तो देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आपने सुना, एक इवेंट के जरिए कितने ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इसका जिक्र उन्होंने किया। कि हम ये आईफा को हमारे 25वें साल में एक सिग्नेचर, यूनिक सिग्नेचर इवेंट क्रिएट करने जा रहे हैं आईफा के साथ, जहां हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सिनेमा और इंडियन सिनेमा, हालांकि आईफा बिल्कुल हिंदी सिनेमा की ओर करता आ रहा है, लेकिन आईफा का एक साउथ इंडियन अवार्ड होता है जिसे हम आईफा उत्सव कहते हैं। तो हम अभी इस साल 2025 मार्च में राजस्थान जयपुर में हम एक यूनिक सिग्नेचर इवेंट क्रिएट करने वाले हैं पूरे इंडियन सिनेमा में, टू सेलिब्रेट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सिनेमा दैट वी बिगेन फ्रॉम द ईयर 2000। हम 2000 से 14 डिफरेंट कंट्रीज में, 14 अलग अलग देशों में, 18 अलग अलग शहरों में हमने बड़े बड़े आईफास किए थे हर साल। और आने वाले साल में हमारी कोशिश यही है कि ऐसा यूनिक इवेंट और यूनिक सेलिब्रेशन हो, जो बैकड्रॉप होगा वो हिंदुस्तान का सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट बैकड्रॉप विच इज जयपुर राजस्थान। हमारे कल्चर में इतना डीप है, लोग सबकॉन्शियसली बहुत पसंद करते हैं यहाँ की क्लोथिंग, यहाँ का स्टाइल, यहाँ का जो हिस्टोरिक रेफरेंस है वो सब बहुत ही डीपली इंग्रेन्ड है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे पिक्चरों में भी बहुत इसके मेंशंस होते हैं, हम सब वाकिफ हैं इससे। इस सेलिब्रेशन का मतलब यही है कि हम 25 साल कि हमारी जो इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म्स और इंडियन सिनेमा का जो प्रभाव है। तो देखिए, आईफा अवार्ड सेरेमनी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर तो हो गए हैं और अपनी अपनी बातों को रखा भी है दोनों की तरफ से। एक तरफ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अपनी बातों को रखा, तो वहीं दूसरी तरफ आप सुन रहे थे
आईफा की तरफ से आए वाइस प्रेसिडेंट आईफा सुरेश अय्यर को, उन्होंने भी इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि एमओयू हो चुका है, अब तैयारी पर जोर, क्योंकि बड़ा इवेंट ये होने जा रहा है।